नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ ऋषिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 जुलाई मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ट्रांसफार्मर में छिपाकर ले जा रहे गांजे की खेप को एनसीबी ने तराना में पकड़ा है। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी टीम मुखबिर की सूचना पर बैतूल से तस्करों का पीछा कर रही थी। इसी दौरान टीम ने करीब 370 किलोमीटर का सफर तय किया। तस्करों के पास से 2.5 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सोमवार शाम तराना में एक लोडिंग वाहन को पकड़ा है। इसमें ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। नारकोटिक्स टीम ने जब इसकी तलाशी ली तो उसमें गांजे से भरे हुए 10 पैकेट मिले। टीम ने कोटा निवासी रमेश और तराना के ग्राम शंकरगढ़ के रहने वाले बंजारा को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रांसफार्मर सप्लाई की आड़ में गांजा भरकर बेचने की सूचना पर टीम बैतूल से ही इनका पीछा कर रही थी। जैसे ही आरोपी तराना पहुंचे उन्हें दबोच लिया गया। 19 जुलाई को बहादुरगंज में रहने वाली 81 वर्षीय महिला ने अपनी बहू पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जन सुनवाई में आवेदन दिया था, जिसके बाद आज वृद्धा की बहू सोनम गुप्ता अपनी अर्जी लेकर जन सुनवाई में पहुंची। सोनम गुप्ता ने बताया उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं की है। उनकी दूसरी शादी भी परिवार की सहमति के बाद ही हुई। शादी के बाद यह तय हुआ था कि उनके बेटे अथर्व की देखभाल दादी करेंगी, लेकिन अब सास के भतीजे अनिल गुप्ता, भतीजी अनीता गुप्ता एवं केयरटेकर मान कुंवर पति भेरूलाल मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रही है सोनम गुप्ता। सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट होते, आप चेक कर लीजिए। एक भी मकान मेरे नाम से नहीं है, ना मेरे बच्चे के नाम से। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट होते तो सारे मकान मेरे नाम से होते, और मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं मेरे पास कितने पैसे हैं, क्या है वो। मेरे घर का मैं सारा काम 15 साल से सर मैं सारी चीज़ें संभाल रही हूँ, घर का बाहर का। उनकी बेड सोर हो गए थे, उनको तब भी मैंने सारी चीज़ें संभाली, पढ़ाई भी करी, अपनी बच्चे को भी संभाला और उनको भी संभाला। क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसकी वजह, ऐसा क्यों? सर प्रॉपर्टी बोल तो रही हूँ मैं। उनके ताऊजी अनीता जो उनकी भतीजी थी अनीता गुप्ता, उनका जो भतीजा था अनिल गुप्ता जो कोटा से आया, रातों रात उसके नाम पे 18 लाख रुपए नाम कर दिए। अब वो ना छीने जाएं, इस बच्चे का नॉमिनेशन था उन पैसों में, उसको हटा के अपने भतीजे का नाम लिख दिया। तुम लगे उनके जो परिवार वाले वो जी बिल्कुल, परिवार वाले उनको इस तरह से उनको भड़का दिया। डॉक्यूमेंट उन्हीं लोगों ने बाई के साथ मिलके गायब करे हैं और नाम पूरा मेरे ऊपर डाल रहे हैं। दरअसल 19 जुलाई को 81 साल की प्रमिला पति सुभाष चंद्र गुप्ता जावरा में रहने वाली अपनी भतीजी अनीता गुप्ता के साथ जन सुनवाई में पहुंची थी। दरअसल प्रमिला गुप्ता की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उन्होंने एक बालक को गोद लिया था। इसका नाम शशांक रखा गया। 2008 में प्रमिला गुप्ता ने शशांक की शादी रतलाम में रहने वाली सोनम सोलंकी से करा दी। शशांक और सोनम से पुत्र अथर्व हुआ। 2014 में शशांक गुप्ता का निधन हो गया और उसके बाद से नौकरी के बहाने सोनम ने खुद को सीहोर शिफ्ट कर लिया। उससे पहले सोनम ने 4 मकानों की रजिस्ट्री, एफडी के दस्तावेज, लाकर की चाबी और गहने अपने कब्जे में कर लिए थे। प्रमिला गुप्ता के मुताबिक सोनम ने सीहोर में दूसरी शादी कर ली और अब वह उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रही है। उसने बैंक से सारे गहने और रुपए निकाल लिए हैं और अब बहादुरगंज के मकान से उन्हें बाहर निकालने के लिए धमकाया जा रहा है। इसके बाद आज बहू सोनम गुप्ता जन सुनवाई में पहुंची थी और उन्होंने अधिकारियों को आवेदन देते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। इधर दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप की सुविधा नहीं मिलने पर आईटीआई के नेत्रहीन एवं मूक बधिर छात्र भी जन सुनवाई में पहुंचे। वे कलेक्टर आशीष सिंह से मिलना चाहते थे, लेकिन उनके वहां नहीं होने पर उन्होंने अपनी समस्या जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे को बताई। उन्होंने बताया कि वे आईटीआई में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स के छात्र हैं। सितंबर 2021 में उन्होंने इस 1 साल के कोर्स के लिए एडमिशन लिया था। लिखने और पढ़ने के लिए उन्हें राज्य सरकार की ओर से लैपटॉप दिया जाना था। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग को फरवरी में फॉर्म भरकर भी दे दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें लैपटॉप उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। आइए जतिन यादव नामक छात्र से जानते हैं कि क्या है उनकी परेशानी। क्या किस तरह की आपने मांग? सर, हम यहाँ आए हैं आज हम आईटीआई के छात्र हैं जो कि कोपा ट्रेड में हैं, और हम आए हैं हमारे न्याय के लिए। जो दिव्यांग सशक्तिकरण प्रोत्साहन के नाम पर हमारे को जो लैपटॉप की सुविधा दी जाती है, उस संबंध में आए हैं। और ये हमने करीबन हमारे वहाँ से फरवरी में फॉर्म भर के दे दिया था सामाजिक न्याय को, परंतु सामाजिक न्याय ने अभी तक उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और मतलब हम परेशान हो रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल छूट रहा है, हमारी पढ़ाई छूट रही है, हम कुछ भी याद नहीं कर सकते, हम किताब कापी में तो लिख नहीं सकते क्योंकि सभी दृष्टिवादी थे। और
हमारे को सिर्फ लैपटॉप के अंदर ही उसको टाइप करना पड़ता है सॉफ्टवेयर की मदद से। तो हम उसी प्रकार उसी के लिए यहाँ पर कलेक्टर आए कि ताकि कलेक्टर साहब हमारी बातों को सुने और हमारे लिए कोई न्याय का रास्ता निकाले ताकि हमें जल्दी से जल्द लैपटॉप प्राप्त हो जाए। और अब जानते हैं महिला एवं बाल विकास अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी का पक्ष। ये 2020-21 के तो 19 छात्रों के लिए जो है हमने प्रस्ताव भेजा था, जो आवेदन ITI से आया था, और इसके पहले जो है 10 बालकों के लिए आए थे आवेदन, तो वो भी हमने भेज दिए हैं। कब तक इनके आने की उम्मीद है? उम्मीद तो ये है कि चूँकि शासन स्तर पे है मामला, वित्त विभाग की मंजूरी लगना है उसमें, तो जैसे ही वित्त विभाग की मंजूरी मिलती है विभाग को, तो विभाग हमें पैसा जारी कर देगा, हम जो है इनको लैपटॉप अवेलेबल करा देंगे। सर, इनको जो मोबाइल वगैरह जो ITI में इनके बच्चों के लिए आते हैं, क्या उनको बच्चों को पढ़ने के लिए जाते हैं? ये तो थोड़ा ITI के प्रिंसिपल से आपको बात करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जो स्कीम है वो दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत केवल और केवल ये भी पहले ITI की स्कीम थी, पर हमारे डिपार्टमेंट को ये हस्तांतरित हो गई ये स्कीम, इसलिए जो है हमारे डिपार्टमेंट में ये पहली बार जो है स्कीम हस्तांतरित होने के कारण जो है हम लोग डील कर रहे हैं। दरअसल जन सुनवाई को शुरू करने का उद्देश्य आम जनों की समस्याओं को दूर करना था, लेकिन जनता विभागों की लापरवाही से ही परेशान है। आपने चोरी की कई खबरें सुनी और देखी होंगी, लेकिन हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो सब्जी चोरी की है। सुनकर आपको अचरज जरूर हुआ होगा, लेकिन ये सच है। नानाखेड़ा चौराहे स्थित लोहार पट्टी में ठेले लगाने वाले सब्जी विक्रेता के ठेले से बीते 4 दिनों से सब्जियां चोरी हो रही है। बीती रात चोर उसके तराजू और बाट भी ले गए। फरियादी ने नीलगंगा थाने में शिकायती आवेदन दिया है। बालाजी परिसर में किराए से रहने वाला नीलेश पिता रमेश माली नानाखेड़ा चौराहे पर गेल के पीछे स्थित लोहार पट्टी में सब्जियों का ठेला लगाता है। घर में जगह कम होने से वह काम खत्म होने के बाद सब्जियों को ठेले पर व्यवस्थित करके घर चला जाता है, लेकिन पिछले 4 दिनों से उसके ठेले से सब्जियां लगातार चोरी हो रही हैं। बीती रात को चोर आलू प्याज के साथ साथ उसके तराजू और बाट भी ले उड़े। अब शिकायत करने जब वो नानाखेड़ा थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे नीलगंगा थाने जाने का कहकर रवाना कर दिया। जब नीलेश नीलगंगा थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे आवेदन लेकर टरका दिया। आइए सुनते हैं नीलेश की जुबानी घटना की कहानी। भैया मेरे यहाँ तीन ठेले, 3 ही ठेले में सिर्फ मेरे ठेले पे चोरी होती है, 4 दिन से हो रही है। और आज हद पार कर दी उनने, आलू प्याज ले लिया, काटा बाट भी ले गए और सारा माल ढोल के चले गए। 10-12 हज़ार का रोज़ का माल लेके आता हूँ मैं, 1-1.5 हज़ार का रोज़ का नुकसान करके जाते हैं। मैंने की थी शिकायत, पहले तो कुछ वो एक्शन नहीं लिया था, तो इसलिए मैंने आज फ़ोन लगाया तो उनने नानाखेड़ा दे दिया। नानाखेड़ा से फ़ोन आया था मेरा कि भैया कहाँ थाना लगता है, बोले नीलगंगा। तो बोले नीलगंगा में शिकायत करो, आप आवेदन लेके जाना। अब दरअसल पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है, लेकिन कई बार वह आम जनों की समस्याओं को लेकर सुस्त हो जाती हैं, जिसके चलते आम जन को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। रेलवे में सफाई कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसे पहले घबराहट हुई, जिसके बाद वह सीट पर जाकर लेट गया, लेकिन ऐसा सोया कि फिर नहीं उठ सका। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। दरअसल कानपुर के रहने वाले 40 वर्षीय ललित कुमार पिता हिमांचल साईनाथ सेल्स सर्विस कंपनी में सफाई कर्मचारी थे। मंगलवार सुबह मुंबई से चलकर उज्जैन पहुंचने वाली अवंतिका एक्सप्रेस में ललित की ड्यूटी थी। ट्रेन जब नागदा पहुंची तो ललित को घबराहट और बेचैनी हुई। उसने पानी पिया और एसी कंपार्टमेंट के बाहर लगी हुई सीट पर जाकर लेट गया। जब यात्रियों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया तो सुपरवाइजर शैलेश कुमार मिश्रा उसे उठाने पहुंचे, लेकिन वह नहीं उठा। ट्रेन के उज्जैन पहुंचने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये B2 में बैठा था, पानी पिया, नागदा से ट्रेन चली तो टीटी साहब बोले कि क्या हो गया, तो बोले कि साहब गर्मी लग रही, गेट खोल के बैठा था। फिर ये गेट बंद किया और जाके सीट में सो गया। पैसेंजर वहाँ पे खड़े थे तो बोले अभी ये खड़ा था, अभी जाके ये सो गया, इसको उठाओ, उज्जैन आ रहा। बाहर की जो एसी कंपार्टमेंट में बाहर के अटेंडेंट की सीट होती है, वहाँ ये जाके लेट गया पैसेंजर के सामने। पैसेंजर बोला अभी ये पानी पी के मेरे पास ही खड़ा था, अभी जाके ये लेट गया, तुम कौन हो? तो मैं बोला मैं इसका सुपरवाइज़र हूँ, अभी उठाता हूँ साहब, आप 1 मिनट। मैं जब इसको उठाने गए तो ये उठा नहीं। तब तक डॉक्टर थे A1 में, टीटी साहब को मैसेज दिया, फिर कंट्रोल मैसेज हुआ, नई खेड़ी में आए, उज्जैन में डॉक्टर आए, तब तक इसकी डेथ हो चुकी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के समीप स्थित बड़े गणेश मंदिर पर सावन कृष्ण पक्ष 14 पर 27 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। दरअसल मंदिर पर करीब 45 सालों से हिंदी तिथि के अनुसार स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं।
ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि हमारे देश में जितने भी त्योहार होते हैं सभी हिंदी तिथि अनुसार ही मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन बड़े गणेश मंदिर पर करीब 45 वर्षों से हिंदी तिथि के अनुसार दोनों राष्ट्रीय पर्व उत्साह से मनाए जा रहे हैं। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस पर्व हिंदी तिथि के अनुसार सावन कृष्ण पक्ष 14 पर बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन कर मंदिर पर ध्वजारोहण भी किया जाएगा। इस बार जो है श्रावण कृष्ण 14 के दिन बुधवार को तारीख 27 जुलाई को इस बार हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो ये इस बार जो है श्रावण कृष्ण 14 बुधवार को 27 तारीख को मनाया जाएगा। तो श्रावण अधिक मास के समय आने वाला पर्व तो लगभग ये 5वां छठा होगा और यूँ हर वर्ष श्रावण कृष्ण 14 के रोज़ हमारा भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। ये मैं सारे धार्मिक मठ मंदिर वालों को भी अपील करता हूँ कि वो इस परंपरा का निर्वाह करें। और अब खबरें दे दनादन। महामाया आश्रम में शिव महापुराण कथा के 7वें दिन में कथा व्यास देवी चंद्रावली ने बिलपत्र का महत्व बताते हुए कहा कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से श्रावण मास के पवित्र मास में केवल एक बिलपत्र चढ़ाता है उसकी महाकाल संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। महामाया आश्रम के संस्थापक संत सुरेश्वर दास महाराज के पावन सानिध्य में चल रही कथा एवं महाआरती के बाद प्रतिदिन भंडारा एवं कावड़ यात्रियों का सम्मान किया जा रहा है। शिक्षा कल्याण निधि मालवांचल ने पुरस्कारों का वितरण किया। अध्यक्ष किरण सिंह ने बच्चों को पुरस्कार दिए। स्वागत भाषण शशि तिवारी ने दिया। आभार विजय सिसोदिया ने माना। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति ने संगठन का विस्तार किया। इसमें नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने महावीर तपोभूमि उज्जैन में आयोजित हो रहे चातुर्मास के लिए शैलेंद्र शाह को संयोजक एवं निखिल जैन व सागर जैन को सह संयोजक बनाया है। स्पीक मेके एवं IOCL के संयुक्त तत्वावधान में शास्त्रीय गायिका आद्रिजा बासु ने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास दशहरा मैदान में प्रस्तुति दी। मक्सी रोड पवासा में स्थित अवधेश दास आश्रम में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया, जिसमें संत अवधेशपुरी महाराज का भक्तजनों ने गुरु पूजन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया। उज्जैनी सेवा समिति ने अखंड आश्रम ट्रस्ट चारधाम मंदिर में फलाहारी महाप्रसादी सेवा का शुभारंभ किया। युवा जागृति मंच आजाद ग्रुप के तत्वावधान में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर प्रेस क्लब परिसर कोठी रोड पर काव्य संध्या का आयोजन किया गया। अध्यक्षता ग्रुप के अध्यक्ष एवं समाज सेवी शेखर जैन ने की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ अभिभाषक सुभाष गौड़ एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अप्रतुल शुक्ला थे। काव्य संध्या का संचालन ग्रुप प्रधान नरेंद्र सिंह अकेला ने किया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। कि आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।